हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले 3 कमेंट्स के मैं जवाब देता हूं। सबसे पहला कमेंट्स है ए कुमार का। सर, चेस्ट के हिसाब से आर्म और लेंथ कैसे निकालते हैं, प्लीज़ इस पर वीडियो बनाएं। तो ए कुमार जी, हम इस पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपने ये मेंशन नहीं करा, मतलब लिखा नहीं कि ब्लाउज की है या कमीज़ की। तो हम यहाँ पे कमीज़ की आर्म और लेंथ किस तरीके से निकालते हैं सब साइज में, हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। दूसरा कमेंट्स यहाँ पर है राधा स्वामी जी। सर, आपके यहाँ सिंपल पैंट वाले सूट की स्टिचिंग क्या है, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपनी बुटीक जो आज वीडियो बना रहा हूँ, करीब बुटीक बन करे 1.5 साल हो गया, और 1.5 साल पहले मैं लेता था 500 रुपये। तो ये मेरी वहाँ पे बुटीक की जो सिलाई थी। उसके बाद आते हैं, वो ये सिंपल सूट की सिलाई बता रहा हूँ मैं, अस्तर वाले की नहीं बता रहा। अस्तर वाले सूट की सिलाई लेता था मैं 1100 रुपये, फुल लाइनिंग पैंट सूट होता था। उसके बाद तीसरा कमेंट्स है, वो है पूनम मल्होत्रा का। स्टेपलर की पिन निकालने पर निशान आ जाएगा। दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो मैंने एक डिजाइन, एक कमीज गले वाली की बताई थी, उसमें पिन लगाने का तरीका बताया था कि आप लगा लेना। तो उसके अंदर जो पिन लगाते हैं, निशान इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जिस जगह पे आप पिन लगाओगे वहाँ कढ़ाई होगी, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे रुक जाएगा। तो आप बहुत आराम से पिन लगा सकते हो, क्योंकि कटिंग करने में उससे आपकी आसानी रहेगी। तो दोस्तों, इसी तरीके के 3 कमेंट हम अपनी हर लेटेस्ट वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करो। अगर आपके यूनिक कमेंट्स होते हैं जो ज़रूरत वाले होते हैं, वो आपको हर वीडियो की शुरुआत में मैं जवाब दूंगा। अब दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर साइज के हिसाब से, यानी 30 साइज से लेकर 50 साइज की कमीज तक आप कितनी आर्म और लेंथ लेंगे, कितनी फ्रंट लेंगे, कितना तीरा लेंगे, पूरा मैं बताने वाला हूं। और ये हमारे जो क्लासेस मेरी चल रही थी अभी तक, उसमें मैंने 47 डे तक रोक दिया था, ये है डे 48। तो इसमें हम आपको बताते हैं आर्म और लेंथ कैसे रखें, फ्रंट कैसे रखें और तीरा कैसे रखें। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ये सिखाते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, एक चीज़ का ध्यान रखना। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, अगर आपका बैक नेक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अगर इतना डीप होता है 5 से 11 तक, तो आप ये चीज़ अप्लाई करेंगे। और ये मैं आपको इतना इजी बताऊंगा ना, क्योंकि ये नहीं कि ज़्यादा घुमाना फिराना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपको एक देखो, मेजरमेंट होता है। अगर आप मेजरमेंट नाप लेके रखते हो, वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन एक होता है ना अंदाज़ा, कि आपने नाप लिया और डायरेक्ट रख दिया, तो उसको किस तरीके से रखा। क्योंकि अगर मेरी तरीके से आप काम करोगे, तो आपकी दोस्तों 92% फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आने वाली है इस हिसाब से। ठीक है, कैसे आएगी? तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक निशान लगा लेते हैं। अब एक निशान जो हमने लगाया ना, ये दोस्तों यहाँ पे हमारा 30 शोल्डर वाला निशान होता है। इसके बाद दोस्तों हम इंची टेप से यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डीप नेक वाला है, क्योंकि 5 से हमारा 11 इंच तक जाता है, तो हम इसे डीप नेक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो छोटे गले हैं या बोट नेक या कॉलर वाले हैं, इसके बाद वाली जो हमारी क्लासेस वाली वीडियो आएगी, कभी भी आएगी, उसके अंदर दोस्तों हम ये आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आर्म और लेंथ रखते हैं, इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि किस साइज में कितना आर्म और लेंथ होगा, और मैं आपको सीक्वेंस में बताऊँगा। जैसे कि मान लीजिए, आपको स्टार्ट करूँगा मैं 32, 34, 36, इस तरीके से। तो अगर आपका मान लीजिए 35 है, तो आप 36 वाला जो है यूज़ कर सकते हो फार्मूला। अगर आपका मान लीजिए 37 है, तो आप 38 वाला यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं जो जो आपको मेजरमेंट बताऊंगा, आप उस मेजरमेंट को अभी नोट कर लें अपनी कॉपी किताब में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो मैं आपका नाप रखूंगा, ये चेस्ट किस हिसाब से रखूंगा। तो पहले आप उस चीज़ को समझ लीजिए। तो दोस्तों ध्यान से देखो, इंची टेप को हम ऐसे नापेंगे बॉडी में। ठीक है, तो बॉडी में हमने नापा, कितना नाप आ गया? 36.5। ठीक है, इसको हम अलग कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम 36.5 लिख लेते हैं, प्लस कर देते हैं 3, नाप हो गया 39.5। तो यहाँ पे 39.5 नाप हो गया, ये हो गया आपका तैयार नाप। इस चीज़ को आपको समझना है। और जब हम कोई भी कमीज़ लेते हैं, और कमीज़ लेने के बाद बनी हुई कमीज़ को जब हम इस तरीके से नापते हैं, तो आपका वो हो जाता है हाफ नाप। तो मैं कमीज़ का नाप लेके आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो जैसे कि दोस्तों ये एक कमीज है जो कि बनी हुई है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर कोई चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, तो उसे तसल्ली से दोस्तों आपको देखना होगा, तभी आप सीख पाएंगे। अब बनी हुई कमीज़ में ये वाली आर्म होल वाली साइड को हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, और इधर वाली साइड को हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, अब हम इसको ऐसे नापेंगे। यहाँ पर नाप कितना आ रहा है दोस्तों? 18। 18 को डबल में हम करेंगे, 18 + 18 नाप हो जाएगा 36। तो दोस्तों ये 36 तैयार नाप होगा।
जैसे यहाँ पे बॉडी नाप से हमने लिया, उसमें 3 प्लस करा, लेकिन कमीज़ में जो नाप होता है उसको तैयार नाप कहते हैं। अब जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा ना दोस्तों, तैयार नाप से बताऊंगा। ये सारे के सारे फार्मूले तैयार नाप में ही आपको अप्लाई करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ 32 साइज़ में, कि आप 32 साइज़ में कितना रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, 32 में आपको जो साइज़ रखना है ना, वो रखना है 6.5 इंच आर्मोल लेंथ इन सब में। ठीक है, 5 से 11 तक, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इतने डी में आपको रखना है 6.5 इंच, और ये है आपका आर्मोल लेंथ। ठीक है, आर्मोल लेंथ। ठीक है, ये आर्मोल एल बना दिया मैंने, आर्मोल लेंथ। तो ये हो गया 6.5, ये हो गया आपका 32 साइज में 32। उसके बाद दोस्तों आपका 34 होता है, तो आपको कितना रखना है दोस्तों, 34 में आप यहाँ पर 6.5 भी रख सकते हो, आप 6.25 भी कर सकते हो। ठीक है, आप 6.5 ही रखो। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे मुड्ढा छोटा पड़ जाता है, तो इसको कैसे बढ़ाना है वो तरीका मैं आपको अभी इसमें ही समझा दूंगा। ठीक है, तो 34 यानी 32 34। ठीक है, मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि थोड़ी दिक्कत होती है मेरे को अंग्रेजी बोलने में। 32 और 34 साइज में आपको 6.5 आर्मोल लेंथ रखना है। अब बारी आती है दोस्तों 36। 36 साइज जैसे ही आएगा ना, उसके अंदर दोस्तों 6.25 भी रख सकते हैं हम, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा रखता हूँ 7। ठीक है, तो आपको 36, 38, 40, इसमें दोस्तों 7 इंच का आर्मोल लेना है। ठीक है, ये आर्मोल लेंथ का मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका 40 साइज तक हो गया। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों आते हैं 42 में। तो 42 साइज जैसी होगा तो आपको रखना है 7.25 इंच आर्मोल लेंथ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका मान लीजिए हो गया 44, 46, 48, 50, दोस्तों 7.5 इंच का आर्मोल लेंथ आपको लेना है। इससे बड़ा मैं आर्मोल लेंथ बहुत कम रखता हूँ, वो डिपेंड करता है साइज के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों ये जो तरीका बता रहा हूँ ना, मैं सिर्फ ऐसे नाप लेता हूँ, ऐसे निशान लगा के जितनी भी कटिंग बताता हूँ ऐसे बताता हूँ दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फिटिंग बहुत बढ़िया आ जाती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। अब ये चीज़ तो मैं आपको एक आइडिया से बता रहा हूँ। एक होता है दोस्तों मेजरमेंट का भी हिसाब, उसके लिए आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि पेड क्लासेस है। स्क्रीन पे आपको नंबर दिखता होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करो। कितनी फीस है, कैसे सिखाएंगे, सारी जानकारी आपको दोस्तों मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो आर्मोल लेंथ है, मैं यहाँ पर ना एक निशान इस तरीके से लगा लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी आर्मोल लेंथ होगी, जो कि मैंने आपको 32 से लेके, ठीक है, 32 से 50 तक समझा दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं हम अपनी फ्रंट की। फ्रंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि हम इसमें कितना फ्रंट रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए फ्रंट रखा कहाँ जाता है। तो इंची टेप हमने ऐसे लिया, और इस जगह पे हमारा जो भी नाप आता है चेस्ट का, वो नाप रख दिया हमने। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 11 रख लेता हूँ। अब ये जो नाप यहाँ पे रख लेना दोस्तों, इसको कहते हैं फ्रंट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस साइड में हम फ्रंट बताते हैं आपको कितना रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 5.5 इंच इस तरीके से निशान लगाना है। जो भी आपकी आर्मोल लेंथ होगी, इस साइड में जो आप निशान लगाओगे, इसको हम कहते हैं फ्रंट। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों 5.5 में जो हमने निशान लगाया, ये 32 और 34 साइज में आपको, यहाँ पर 32 साइज में आपको 5.5 लगाना है। 34 होगा तो आप यहाँ पे 5.25 कर सकते हो, कई जगह पे 5.5 भी काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 32 में आप 5.5 रखो, 34 में आने का दोस्तों 5.25, 36 में भी दोस्तों आपका 5.25 चल जाएगा, नहीं तो आप एक सूत यहाँ पे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको 34 36 के लिए बता दिया। 32 के लिए ये वाला आएगा, 34 36 के लिए ये वाला आएगा। अब बारी आती है दोस्तों 38 और 40 की। 38 40 में आप कर देंगे यहाँ पे 6 इंच। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपकी बारी आती है क्या नाम है, 42 की, 42। ये मैं बोल रहा हूँ, आपको ये नोट करनी है। 42 में आपका ये जो फ्रंट आएगा वो आएगा 6.25। 44 में आएगा 6.5। ठीक है, अब दोस्तों बारी आती है आपकी 46 की। 46 के अंदर भी 6.5 आ सकता है, नहीं तो यहाँ पे हम 6.25 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 48 आता है, तो 48 में आपका आएगा 7 इंच। 50 आएगा तो वो आएगा आपका यहाँ पे 7.25 इंच। तो इस तरीके से जो है हमारा ये फ्रंट बढ़ता रहता है, इसको हम कहते हैं फ्रंट क्रॉस। अब दोस्तों फ्रंट क्रॉस होता क्या है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ डमी पर। तो यहाँ पे हम डमी को लेके आते हैं, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम फ्रंट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, इसका प्रॉपर किस तरीके से नाप लेके रखना होता है, क्योंकि ये जो आपको बता रहा हूँ ना मैं ये समझ लो आज से 3-4 साल पहले अपनी बुटीक पे ऐसे निशान लगाता था, कटिंग करके बना दिया करता था सूट, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बढ़िया आते थे। और ये मैं इसके ऊपर एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, और वो वीडियो में 1 मिलियन प्लस व्यू हैं और काफ़ी लोगों के अच्छे रिव्यू हैं। आप ये चीज़ आजमाना, आपका सूट खराब नहीं होगा इससे। ये चीज़ ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ।
तो ये आपका फ्रंट लगाने का निशान मैंने आपको बता दिया 32 से 50 साइज। तो एक आर्म होल लेंथ का बता दिया, एक मैंने आपको फ्रंट रखने का बता दिया। अब दोस्तों जो मैं आपको तीरे का बता रहा हूँ ना, इस चीज़ को नोट करो, ये भी आप रखना जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम रखते हैं क्या नाम है, तीरे की नाम, ठीक है, कि तीरा कितना रखें। गलब रॉड का मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इसको कहते हैं गलब रॉड। तो गलब रॉड क्या होता है दोस्तों, आप 32 से 35 साइज तक आप जो है इसमें 5.5 रख लो, ठीक है। नहीं तो मैं क्या करता हूँ 32 से लेके अपना 40 तक, ठीक है, मैं रखता हूँ 5.5। उसके बाद दोस्तों 42 से लेके 50 तक रख देता हूँ 6 इंच चौड़ा। तो ये भी हमारी जो है डिटेल वीडियो, जब आप अगर हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसमें हम आपको ये समझाएंगे आखिर ये किस तरीके से लिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने मेन तीरे की। तो तीरे का दोस्तों कोई एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ, इसको आप अप्लाई कर लेना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपको शोल्डर नापना है, जितना भी आपका शोल्डर हो। जैसे मान लो आपने 15 इंच का शोल्डर नाप लिया। अब इधर देखो, ये हमारी डमी है, इसमें हमारी जो है ये डमी का शोल्डर है, बस आपको इंची टेप से ऐसे नापना है। अब जैसे 15 इंच का शोल्डर हो गया, ये आपको मैं बॉडी से बता रहा हूँ। और अगर मान लो बनी हुई कमीज है, उसमें शोल्डर किस तरीके से रखना है, तो दोस्तों वो जो आगे वीडियो आएगी ना, उसमें हम बताएंगे। तो इसमें बॉडी से आप शोल्डर नाप लेना। अब जैसे कि आपका मान लीजिए 15 इंच का आपने शोल्डर नापा, अब आपको बैक गला बनाना है 5 इंच या 8 इंच, मैं 2 का बता रहा हूँ आपको अभी। तो हमेशा आपको क्या करना है, 15 में से माइनस कर देना है 2, बराबर में बचेगा दोस्तों 13, ठीक है। 15 में से 2 गए, 13 बचे ना। अब इस 13 को क्या करना है, इंची टेप लेना है और इस जगह से। और एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, हमेशा सूट कटिंग होता है डबल में, ये पेपर है तो मैं आपको सिंगल में यहाँ पे इस तरीके से रख के समझा रहा हूँ। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर मान लीजिए हमारा 15 इंच का जो तीरा है, तो सॉरी 13 हमारा निकलेगा ना 15 में से 2 करके, तो हम 13 को इस तरीके से रखेंगे। और जिन लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, बस इंची टेप को ऐसे हाफ कर दो, ठीक है। ये जो है हमारा इस तरीके से निशान दोस्तों लग जाएगा। ये हमारा लग गया दोस्तों फार्मूला। कैसे, बैक गला 5 के लिए हमने फार्मूला निकाला, 13 इंच इस तरीके से दोस्तों हमारा हुआ, हमने उसका हाफ करके रख दिया। अब जैसे आपका बैक गला 6 होगा, इसमें से एक पैर कम कर दो, ठीक है। देखो मैं इंची टेप रख के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 6.5 है। जैसे यहाँ पर जो है हमारा बैक गला 6 होगा, एक पैर कम कर दो, 6.25 आ गया ये, ठीक है। अब बैक गला 7 होगा, फिर एक पैर कम कर दो, ये 6 पे निशान आ जाएगा। बैक गला 8 होगा, फिर दोस्तों इस तरीके से कम कर दो, 5.25 आएगा। अब हमें बनाना है बैक गला 8, तो हम 5.25 पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे हम कोई भी एक फ्रंट रख लेते हैं, ये रख लेते हैं फ्रंट। बस आपको नीचे वाले फ्रंट पे इसको इस तरीके से मिला के निशान लगा देना है, और इसको यहाँ पे अपने आर्म होल को इस तरीके से घुमा देना है, ठीक है। वो काफ़ी लोग कहते हैं आर्म होल कहाँ से गोलाई लेनी है, दोस्तों बस आपको कुछ नहीं करना होता, इस जगह से आपको एक अंदाजे से निशान लगाना है, ऑटोमेटिक आर्म होल आपका फिट आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, इसके अंदर बाजू मार्जिन ऑलरेडी ऐड है। अब जो आपका गले वगैरह कॉलर वगैरह का है ना, वो आपको अगले आने वाली वीडियो में हम बताएंगे। तो इस तरीके से आप करोगे, और 8 इंच के बाद आपका बैक गला 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, आपको इससे कम तीरा नहीं करना। तो ये चीज़ आप आजमा लेंगे ना अगर 3, तो आपकी सारी फिटिंग का दारो मदार ऊपर वाली चीज़ों पे ही होता है। कमर में लूज टाइट है आप कर सकते हो, हिप लूज टाइट आप कर सकते हो, लेकिन ऊपर का हिस्सा अगर आपका फिट बैठ रहा है तो आपकी कभी भी अल्ट्रेशन नहीं आएगी। अब इसके बाद क्या करना होता है, जो भी आपका गले का ब्रॉड है, बस आपको यहाँ पे कंडी को डाउन करना होता है ½ इंच, इस तरीके से डाउन कर देना है। अब मैं आपको ये जो है आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। अब यहाँ पे हम बैक वाला निशान लगाते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से एक निशान ले लेते हैं, और यहाँ से इसको इस तरीके से मिला देते हैं, ठीक है। ये जो हमारा बैक वाला निशान हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि अगर आर्म होल आपका छोटा पड़ जाए तो क्या करना है, और बड़ा होगा तो क्या करना है। तो मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले एक निशान, ये हमने निशान लगा लिया, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद अब मान लीजिए सबसे पहला चीज़, ठीक है, जो मैंने 3 इंच प्लस करके आपको बताया ना, इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ है कि यहाँ पर अगर आपका मान लीजिए किसी भी तरीके से आर्म होल बढ़ रहा है, तो आपको इस साइड से ½ इंच लेना, और 3 इंच तक आपको इस तरीके से सीधी सिलाई लगा देनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद आर्म होल आपका छोटा हो जाएगा, यहाँ से बगल की झोल भी खत्म हो जाती है, फिर बाजू चढ़ा दें
ये आपका ओके रहेगा। लेकिन किसी कंडीशन में ऐसा होगा कि आर्म होल छोटा पड़ जाए, तो आर्म होल कभी भी छोटा पड़ेगा तो मान लीजिए ये आपका बैक पल्ला, ये फ्रंट पल्ला है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बार इस तरीके से कटिंग करना है और इसको यहाँ बैक वाले निशान से ऐसे मिला देना है। ठीक है, जब ये मिल जाएगा ना तो यहाँ पे स्टिचिंग लगी होगी, तो आपको उंगली डाल के कपड़े को उठाना है, याद रखना ऐसे कपड़े को उठाना है, क्योंकि मेरा सिंगल पल्ला है। और उसके बाद ना इस फ्रंट वाले हिस्से पे ऐसे करते हुए दोस्तों शेप दे देना, इस तरीके से आप शेप दे देना, तो यहाँ पे जो आपका आर्म होल होगा ना वो हिस्सा आपका बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 3 चीज़ बता दी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनी थी, लेकिन दोस्तों ये वीडियो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाई है। तो दोस्तों वीडियो तो ये थोड़ी बड़ी जरूर हुई है, लेकिन इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और आप भी अगर कोई सवाल है आपका तो इसी वीडियो के कमेंट्स में आप पूछो, आपको नेक्स्ट वीडियो में 3 कमेंट्स का जवाब हम जरूर देंगे। और साथ ही दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये तो है हमारी फ्री क्लासेस जो कि हम टाइम टू टाइम बनाते रहेंगे, आप लोग इससे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये भी चीज़ आपकी बेकार है या आपकी चीज़ खराब हो जाएगी, लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ ऐसी होती है कि आप चाहते हैं कि किसी का भी नाप लेके बहुत आराम से हम बना दें, कुछ शरीर ऐसे भी होते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप हमारे पेड क्लासेस ज्वाइन करो। पेड क्लासेस में क्या होगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो दिन में एक बार आप मुझे कॉल कर सकते हो, उसके लिए टाइमिंग वगैरह हम सब बता देंगे इसी नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप उस टाइम पे हमें कॉल करो, आप अपनी पिक सेंड कर सकते हो, आप उस जगह पे जो है क्या नाम है मेरे से बात कर सकते हो कि सर हमारी ये प्रॉब्लम आई है, तो मैं आपको बताऊंगा ये प्रॉब्लम इस वजह से आई है, आप इसको ठीक इस तरीके से कर सकते हो। दोस्तों इससे आपको फ़ायदा पता क्या होगा, मान लीजिए मेरी जो भी फीस है, आप अगर किसी के यहाँ परमानेंट सीखने भी जा रहे हो ना, मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ वो आपको इस तरीके से नहीं सिखाएगा जैसे मैं आपको अपनी जो पेड क्लासेस है उसमें सिखाने वाला हूँ। तो आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने से हो, जो नंबर आपको दिया है इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है और लिखना है कि सर हमें ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। दोस्तों मेरे कहने से एक बार आप ये क्लासेस ज्वाइन जरूर करो। और जिन लोगों ने क्लासेस ज्वाइन की हुई है मेरी पेड क्लासेस वाली, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट करके बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, जिससे कि और लोगों को भी हिम्मत मिले और वो भी ज्वाइन कर सके, क्योंकि काफ़ी लोग सोचते रहते हैं और वो सोचते रह जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी जिसके अंदर हमने आपको जो बताया। आपको वीडियो कैसे लगी हमें जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या ये वीडियो की मदद से आपने कोई सूट बनाया फिर आप दोबारा से इस वीडियो पे आ रहे हो, तो दोस्तों अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर करना जो कि बिल्कुल फ्री है। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल सब्सक्राइब बटन जो है आजकल ब्लैक में हो गया है, तो उसे जो है सब्सक्राइब, ब्लैक या व्हाइट में उसे सब्सक्राइब कर लेना, पहले रेड था। मिलते दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।